दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? पाइथागोरस प्रमेय। यह एक गणितक था। क्या था बाबू रे? गणितक था। इसके बारे में जो भी सूत्र थ्योरी आएगा उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरी समझे, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। इन्होंने क्या कहा और इनसे क्या सब सूत्र निकलता है उन सब के बारे में जानेंगे और इसे याद करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे है। देखिए आप अपने स्केल से ऐसे कीजिएगा और आप ऐसे मिला दीजिएगा। आपका यह जो एंगल होता है ना, यह एंगल, यह 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब हुआ कि एकदम सीधा होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब हुआ एकदम सीधा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। समझे, किसी आधार पे ऐसे सीधे कर दीजिएगा तो वो 90 डिग्री का हुआ। जैसे मान लीजिए आधार है, इस पर हम सीधा ऐसे खाड़ करते 90 डिग्री, तो यह एक समकोण त्रिभुज को बना होगा। अगर हम इधर से कर्ण को दे देते हैं तो क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। समझे ना। देखिए अब इसका नामकरण कर देते हैं। देखिए इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। देखिए आप सही से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। समझे, ध्यान दीजिएगा इस पे। सब भी सिर्फ 10 मिनट बताएंगे। समझे, 10 मिनट में आपको सारा थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। समझे ना। आप ध्यान से देखिए। देखिए समकोण के सामने सदैव कर्ण होती है। समकोण के सामने सदैव क्या होती है बाबू? कर्ण होती है। इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हाइपोटेनस। यानी हम एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। समकोण के सामने सदैव कर्ण होती है। आप नोट कर लीजिएगा कि समकोण के सामने सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। अब देखिए कर्ण तो समझ गए कि समकोण के सामने कर्ण होती है और यह कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है बाबू? सबसे बड़ी भुजा होती है, छोटी नहीं होती। सबसे क्या होती है बाबू? बड़ी भुजा। दो बात अभी हम समझाएं कि समकोण के सामने सदैव कर्ण होती है और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। समझे ना। अब देखिए आगे, अब लंब और आधार बचा। लंब और क्या बचा बाबू? आधार। तो लंब और आधार बदलते रहता है। यह थीटा पर निर्भर करता है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। अभी देखिए हम फिगर बनाते हैं। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, नहीं इसको एंगल मानते हैं, इसको क्या मानते हैं बाबू? एंगल। तो इसके सामने होगा लंब। क्या बाबू होगा? इसके सामने लंब, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे बाबू? परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पर है उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बाबू? आधार यानी बेस। आधार यानी की कहेंगे बाबू? बेस कहेंगे। आप क्या समझे यहाँ पर? आप यह समझे कि समकोण के सामने सदैव कर्ण होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंब और आधार बदलते रहता है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। अब हम अगर दूसरा फिगर बनाते हैं, देखिए सामने आपके बगल में दूसरा फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज में। देखिए मान लीजिए यह है, यहां से स्टार्ट करते हैं। यह हो गया PQR, यह समकोण हो गया। तो समकोण के सामने सदैव क्या होगी बाबू? कर्ण होगी। अगर हम इसको थीटा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बाबू? थीटा, यानी इसको एंगल मानेंगे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू? लंब। नीचे वाला क्या हो जाएगा? लंब। और यह क्या हो जाएगा? आधार। यह क्या हो जाएगा बाबू? आधार। अभी तक आप यह समझे कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने सदैव कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। लंब और आधार बदलते रहता है। यह थीटा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? थीटा। थीटा मतलब वो एंगल यानी कोण। एंगल यानी कोण। तो समकोण त्रिभुज में समझे ना, एक और चीज याद रखिएगा कि अगर आप त्रिकोणमिति बनाते हैं, क्या होता है? त्रिकोणमिति बनाते हैं तो आप लोग याद करते हो कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आप लोग तो यही याद करते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? 3.14 यही लिखते हैं पाई का मान। लेकिन अगर हम त्रिकोणमिति में बात करते हैं, किस मिति में बाबू? अगर हम त्रिकोणमिति में बात करते हैं कि पाई का मान क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री लीजिएगा। पाई का मान कितना लीजिएगा बाबू? 180 डिग्री लीजिएगा। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप यह समझ गए। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ने सूत्र क्या दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का क्या होता है बाबू? वर्ग होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक बार और समझिएगा, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसा बात कौन सा गणितज्ञ ने कहा था? पाइथागोरस गणितज्ञ ने महाराज हैं कहे थे। समझे ना। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे इन्होंने कहा था बाबू कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग बाबू?
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है बाबू रे, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है बाबू रे, बराबर होता है। कर्ण का वर्ग और आधार के वर्ग के क्या होता है बाबू रे, बराबर होता है। अब इसी में देखिए आप, अगर हम इधर स्क्वायर हटाएंगे, क्या बाबू रे, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी लंब का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू रे, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए यह भी सूत्र हुआ, यह भी क्या हो गया बाबू रे, सूत्र। अब यहीं से आपसे पूछ देगा लंब बराबर, क्या पूछेगा, लंब बराबर। देखिए लंब का मान निकालेंगे तो आधार इधर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बाबू रे, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू रे, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बाबू रे, आधार स्क्वायर। और लंब पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी लंब बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई और सूत्र पूछ दिया, मान लीजिए आधार बराबर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, आधार बराबर, तो आधार बराबर क्या सूत्र होता है, आप कहिएगा रूट अंडर। अगर आधार स्क्वायर का मान निकालेंगे तो लंब इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और स्क्वायर हटाइएगा तो की चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या हुआ बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू रे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस जिसको कहते हैं आप लोग, पाइथागोरस गणितक यही सूत्र दिया था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अब इसी में देखिए त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता है कि 6 होता है, sin cos tan कोसेक सेक कॉट, sin cos tan कोसेक सेक कॉट। आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हम आपको और जानकारी देते हैं कि देखिए साइन जो है क्या है बाबू रे, साइन, साइन का शादी किससे होता है जानते हैं आप लोग बाबू रे, साइन का शादी कोसेक से होता है। साइन का शादी किससे होता है बाबू रे, कोसेक से होता है। अब कोसेक से हुआ, साइन का शादी किससे हुआ, कोसेक से हुआ, और पति पत्नी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी उल्टा होते हैं, क्या होते हैं बाबू रे, उल्टा। तो साइन का उल्टा कोसेक हो गया, साइन का शादी कोसेक से हुआ हो गया, तो कोसेक का शादी साइन से हुआ होगा। और उसके बाद कॉस, कॉस का शादी सेक से होता है, कॉस का शादी किससे होता है बाबू रे, सेक से, तो सेक का भी शादी किससे होगा, कॉस से। टेन का शादी किससे होता है बाबू रे, कॉट से, टेन का शादी किससे होता है, कॉट से। तो आपको पता है कि जब टेन का शादी कॉट से हुआ था, कॉट का शादी किससे होगा, टेन से होगा। अब इन सब के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर इसके लिए आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, समझे। देखिए फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, आपको कुछ से बस एक चीज याद रखना पड़ेगा, लाल कक्का की याद करना पड़ेगा बाबू रे, लाल कक्का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, हम लोग भी पढ़े थे, हम लोग भी टीचर पढ़ाए थे, लाल कक्का। हम भी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लाल कक्का। एल से लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। देखिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अगर हम जान लीजिए कि लाल कक्का याद कर लेंगे तो सब कुछ याद हो गया, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट हो गया, समझे ना। और देखिए पहला आएगा साइन कॉस टेन, लाल कक्का, लाल कक्का यानी लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। इसी को पलट देंगे तो ये सब मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं, देखिए उससे याद रखिएगा, पहले आता है साइन थीटा, क्या आता है बाबू रे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, लाल कक्का से लंब बट्टे क्या हो जाएगा बाबू रे, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, लंब बट्टे कर्ण। एक फॉर्मूला याद हो गया आपको। उसके बाद देखिए कॉस थीटा, क्या याद करिएगा बाबू रे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टे कैन, तो ए से आधार, ए से की कहिएगा बाबू रे, आधार, और के से की कहिएगा बाबू रे, कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए अगला क्या कहता है, टेन थीटा, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा की कहिएगा बाबू रे, टेन थीटा की कहिएगा, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, यानी लंब बट्टे आधार की कहिएगा, सुगारे लंब बट्टे आधार कहिएगा। अब देखिए अब ये हम बताएं कि साइन का उल्टा क्या होता है बाबू रे, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, यानी कोसेक थीटा बराबर बस पलट दो, लंब बट्टा कर्ण है तो क्या हो जाएगा बाबू रे, कर्ण बट्टा लंब, क्या हो जाएगा बाबू रे, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्या होता है बाबू रे, सेक। तो इसको पलट दो, ये आधार बट्टे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा बाबू रे, आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार है तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा बाबू रे, लंब हो जाएगा। आपका यह सूत्र हो गया।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, यह सूत्र आपको समझ आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे, किस प्रश्न में आपको दिक्कत है। हम उस पर वीडियो बना के आपको बता देंगे, समझा देंगे। वीडियो की क्वालिटी 720 पे ही देखिएगा। धन्यवाद।